हेलो गाइज, आज आपका स्वागत है एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। यह रिएक्शन बार बार एग्ज़ाम में पूछी जा रही है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नेमिंग रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जो सिमिलर रिएक्शन है एल्डोल और कैनिज़ारो। आप इसमें कन्फ्यूज़ हो गए तो इसलिए पहले इसका डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। जो एल्डोल अभिक्रिया है, एल्डोल अभिक्रिया एक साइड लिखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला बिंदु है इसमें एल्डोल अभिक्रिया किस में पाई जाती है? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उनमें एल्डोल अभिक्रिया पाई जाती है। कैनिज़ारो अभिक्रिया किस में पाई जाती है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है कैनिज़ारो रिएक्शन दर्शाते हैं। सेकंड इनमें जो अंतर है वो है एल्डोल अभिक्रिया तनुक्षारीय माध्यम में होती है, तनुक्षारीय माध्यम में, जबकि ये किस में होती है? सांद्र क्षारीय माध्यम में। कैनिज़ारो अभिक्रिया किस में होती है? सांद्र क्षारीय माध्यम में, यानी कि ये होती है तनु KOH माध्यम में और ये होती है कंसंट्रेट KOH माध्यम में। ठीक है, इस प्रकार से एल्डोल और कैनिज़ारो अभिक्रिया एक दूसरे से पृथक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया है ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जैसे कि एग्जांपल क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि एग्जांपल क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। दूसरा क्या है? बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO। इसको देख लें, इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। इस एल्डिहाइड में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। उसी प्रकार बेंजेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में के भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है और जो बेंजेल्डिहाइड है दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन दर्शाएंगे। इसका दूसरा बिंदु है, दूसरा मोस्ट बिंदु है क्या है कि कैनिज़ारो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट KOH यानी कि हाईली बेसिक मीडियम में की जाती है, और जबकि जो एल्डोल अभिक्रिया है वो किस में की जाती है? तनु विलयन में, जो तनु क्षारीय माध्यम है उसमें की जाती है। अब इसके साथ में क्या हो? यहाँ पे हीटिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, दो बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु है इसमें अब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है? जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। सबसे पहले क्या लेंगे? कंसंट्रेट KOH, दूसरी हीटिंग। अब क्या बनेगा? एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लवण है वो बनेगा। लवण क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH माइनस K प्लस। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कोहल CH3OH। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी। अब इसमें देखते हैं हम क्या एल्डिहाइड की दो यूनिट हैं, उसमें एक यूनिट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक यूनिट का, यानी कि इस यूनिट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस यूनिट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एक यूनिट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी यूनिट का क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी कि इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया या विसमानुपातीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे एल्डिहाइड जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा और जब भी इसका रिडक्शन होगा
ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और रिडक्शन होगा तो इससे प्राप्त होगा एल्कोहल। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा, और जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल का निर्माण होगा। सीधा सा फंडा है CHO। जब CHO में ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी कि COOH ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ तो यानी कि क्या बनेगा, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड था तो क्या बना CH3OH। ठीक है, इस प्रकार से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फंडा है ये, एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा, और रिडक्शन होगा तब एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वे सांद्र NaOH या सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया करके केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता वो सांद्र NaOH या सांद्र KOH के साथ अभिक्रिया करके केनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, ये रिएक्शन हो गई इसकी, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब कंसनट्रेट NaOH के साथ हीटिंग देते हुए की जाती है तो एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, दूसरा एल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड है तो इसमें क्या होता है, जो क्षारीय माध्यम है, क्षारीय माध्यम में क्या है NaOH, क्या है NaOH। ठीक है, NaOH रिलीज क्या करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, OH माइनस रिलीज करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, जो C डबल बॉन्ड O है ये ऑक्सीजन पर C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन में क्या है यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, मीडियम में क्या है OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है हाईली बेसिक मीडियम, OH माइनस रिलीज होगा यहाँ पे। अब इस संरचना के माध्यम से हम क्या देख पा रहे हैं, ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, जबकि कार्बन पर क्या है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कार्बन पर OH माइनस अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा। तो क्या होगा आगे, CH यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे O माइनस। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक इतना काम हो गया। क्यों हुआ कि जो माध्यम था उसमें क्या था, हाईली बेसिक मीडियम होने के कारण इसमें क्या हुआ, जो OH माइनस है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर वो करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, जिसके कारण ये टेट्राहेड्रल संरचना निर्मित होगी। अब क्या होगा, यह नेगेटिव चार्ज फिर से क्या होगी, बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी यानी कि ये माइनस चार्ज वापस से टर्न करेगा तो OH माइनस तो वापस नहीं निकलेगा। OH माइनस रूप में क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो अभिक्रिया माध्यम है वो हाईली बेसिक मीडियम है और OH माइनस हम बाहर निकालेंगे तो अभिक्रिया आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अभिक्रिया आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेगा, H माइनस के रूप में निकलेगा। यहाँ पे H क्या निकलेगा, माइनस के रूप में, H माइनस के रूप में निकलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और यूनिट थी C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये थी। अब इसमें हमें अभिक्रिया माध्यम में क्या प्राप्त हुआ, H माइनस। अब क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वापस इधर जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टर्न करेगा और जो H माइनस हाइड्राइड की फॉर्म में निकला था वो कार्बन पर अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CO माइनस H। ठीक है, इस प्रकार से ये इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, यानी कि क्या प्राप्त हुआ, या CH3O माइनस। यहाँ तक एकदम क्लियर कि एक तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो एल्डिहाइड था
उस पर क्या हुआ था, यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड था, इस पे OH माइनस पार्शियली पॉजिटिव होने के कारण इस कार्बन पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ से हाइड्राइड निकलता है वो दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप पर जो कार्बन है उस पर अटैक करके इस प्रकार से CH3O माइनस का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या हुआ, HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या हुआ अम्ल, और ये एक प्रकार का क्या हुआ क्षार। अम्ल क्षार के मध्य क्या हुआ, अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, लवण प्राप्त होगा। अम्ल क्षार के मध्य अभिक्रिया प्राप्त हुई, H+ आयन का जो एक्सचेंज होगा, H+ आयन का एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H इसका एक्सचेंज हुआ तो क्या बना CH3OH, H यहाँ से निकल के इस CH3O माइनस के साथ एक्सचेंज हो गया तो क्या बन गया एल्कोहल, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका जो लवण प्राप्त हुआ है, कार्बोक्सिल अम्ल का लवण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह एक रेडॉक्स व विसमानुपातीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का उत्पाद कार्बोक्सिल अम्ल का लवण व एल्कोहल होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि CH बंध को CD बंध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, क्योंकि ये CH बंध RDS था। CH बंध RDS वेग निर्धारक पद में CH नहीं टूटता। ठीक है, सॉरी CH बंध किस में टूटता है, RDS में, वेग निर्धारक पद में। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, OH माइनस अटैक किया था कार्बन पर। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो वेग निर्धारक पद है इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर हाइड्राइड के रूप में CH बॉन्ड टूटा था, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ CD बंध से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वेग कम हो जाता है, क्योंकि यह CH बंध RDS में टूटता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि अभिक्रिया माध्यम में D2O लिया जाए तो ड्यूटेरियम विनिमय नहीं होता, क्योंकि पूरी अभिक्रिया के दौरान कार्बन पर ऋणावेश नहीं आता। पूरी अभिक्रिया में कहीं पर भी कार्बन पर ऋणावेश नहीं आया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। इसी कारण से D2O अभिक्रिया माध्यम में लेने से जो ड्यूटेरियम है उसका विनिमय नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कैनिजारो अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम है उसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता दर्शाती है जो खुली चेन होती है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, उसके बाद में बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद में इस प्रकार से। यह तो बिल्कुल नहीं दर्शाती। क्यों नहीं दर्शाती, क्योंकि इस कंपाउंड में, इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाती, जबकि एल्डोल अभिक्रिया दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो तो एल्डिहाइड जिसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसकी क्रियाशीलता कम होती है उसका अपचयन होता है। नेक्स्ट बिंदु है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि किसी कैनिजारो अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड भाग लेता है तो फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और यदि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है जिसमें कार्बोनिल कार्बन पर डेल प्लस की मात्रा ज़्यादा हो। कोई भी अभिक्रिया है उसमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड भाग लेता है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। यदि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो किसका होगा, उस एल्डिहाइड का होगा जिस पर कार्बन है उस पर डेल पॉजिटिव यानी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। अब इसके देखते हैं हम एग्जाम्पल में क्या देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने देख ली है, इस रिएक्शन को हमने अच्छी तरह से समझ ली है मैकेनिज्म के साथ। दूसरी है ये जो कौन सी है, बेंजल्डिहाइड वाली है। बेंजल्डिहाइड में क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड लिया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट KOH, हीटिंग दी, और सेम उसी प्रकार से क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगा, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, माध्यम से OH माइनस आके जुड़ेगा, यहाँ पे OH माइनस जुड़ गया। OH माइनस जुड़ने से बैक बॉन्डिंग वापस से होगी, बैक बॉन्डिंग हुई, बैक बॉन्डिंग होने से हाइड्राइड माइनस निकला, दूसरी यूनिट पर हाइड्राइड आयन है वो जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में इस प्रकार से जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी और इससे लवण प्राप्त होगा और एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में दे रखा है
और इसी प्रकार से इसी एग्जांपल में ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि HC डबल बॉन्ड OD कंसिडर्ड NaOH। इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज मूव करेगा। मूव करने के बाद में ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस आएगा तो यहाँ पर OH माइनस इस पर जुड़ेगा। OH माइनस जुड़ेगा तो यहाँ पर माइनस वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर समस्या है कि CH बॉन्ड टूटेगा या और बॉन्ड डीप टूटेगा। तो CH बॉन्ड टूटेगा, इससे यह ज़्यादा जल्दी टूटेगा, क्योंकि यह अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में टूटता है, जिससे इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो क्या है, ज़्यादा है। तो H माइनस हाइड्राइड के रूप में बाहर निकलेगा और इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र होकर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, जो लवण प्राप्त होगा और जो एल्कोहल प्राप्त होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।